कप सूट का 8th कार्ड, दैट इज 8 ऑफ कप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 कप्स भी यहाँ पर बने हुए हैं कार्ड का। अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो 8 क्या होता है, स्ट्रेंथ का है। 8 स्ट्रगल को भी डिनोट करता है और 1 सक्सेस को भी डिनोट करता है। ठीक है, सब यहाँ पे कार्ड देख रहे हैं। हमें अगर कार्ड का ये देख रहे हैं बैकग्राउंड, तो क्या है, मिक्स्ड है, ग्लूमी भी है और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अगर हम कोशिश करें तो हमें मिल भी सकता है। इस तरह का है, कम्प्लीटली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे एकदम से देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा नेगेटिव तो है, नेगेटिव एस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर है, ठीक है, बट क्या है, माउंटेन्स देखो, पर्सन है, एकदम बैक दिख रही है उसकी और मायूस सा दिख रहा है। हम बैक देख रहे हैं, हम उसका फ्रंट नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना वो पैशन, वो एक जो हैप्पीनेस होती है ना, वो नहीं दिख रही इसकी बॉडी लैंग्वेज में। और हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैसे लग रहा है कि चांद को ग्रहण लगा हुआ है जैसे, ठीक है, चांद को ग्रहण लगा हुआ है। तो मतलब अभी क्या है, जो टाइम है वो टेम्पररी है, बट टाइम क्या है जो ऐसा है कि चैलेंजिंग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड से आप जा रहे हो। ये जो पीरियड है बहुत डिफ़िकल्टी वाला है। अब मतलब आप खुश नहीं हो जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा भला, लेकिन आप खुश नहीं हो सकता सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कुछ तो कमी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ये माउंटेन्स है। माउंटेन्स क्या दिखाते हैं, माउंटेन्स दिखा रहे चैलेंजेस दिखाते हैं, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी दिखाते हैं। लेकिन आप देखो स्मूथ माउंटेन्स नहीं है, तो चैलेंजेस बहुत होंगे। ये पर्सन है, ये जा रहा है, ये देखो यहाँ पे उसकी कप से जो ट्रॉफीज़ की तरह सजे हुए हैं उन सबको छोड़ के जा रहा है। रेड कलर की ड्रेस है, रेड क्या दिखा रहा है, रेडी टू एक्शन, कुछ नया करना है उसे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल रेडी है, शूज़ भी हैं उस हाथ में। लिखिए, अब हाथ में ये जो वॉन्ड है वो क्या दिखा रहा है कि जो पर्सन है वो थोड़ा सा एज, शायद ओल्ड, एक्सपीरियंस भी शो करता है, ये ओल्ड भी शो करता है, और ये भी दिखाता है कि ये इसने लाइफ में बहुत कुछ किया है, लेकिन अब है ना वो कुछ फिर भी उसको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है और वो कुछ नया करने के लिए जा रहा है। मतलब ये बैठने वालों में से नहीं है, ठीक है, उसको बैठना तो नहीं है बिल्कुल भी, उसको हमेशा कुछ करना है, हमेशा ना कुछ नया अचीव करना है। उसने इतना कुछ अचीव करा है, बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर भी मिसिंग लगता है उसको। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे स्मूथ लाइफ कोई पसंद नहीं है, ऐसे आराम से बैठना नहीं है, बस कुछ नया करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सरफेस भी देखोगे ना, सरफेस भी थोड़ा रफ है, तो रफ सरफेस क्या दिखाता है, चैलेंजेस को शो करता है, करेक्ट। अब हम इस कार्ड को थोड़ा समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि ये पर्सन है, ये सब कुछ छोड़ के अकेला, एक तो ये अकेलापन चाहता है, इसको अकेले रहना है, इसको अकेले कुछ करना है, इसको किसी से बात नहीं करनी, ना किसी का सपोर्ट चाहिए, बस ये जो भी करना चाहते हैं इसको पता है ये खुद ही करेगा। और जब तक ये जो करंट सिचुएशन है इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इसको छोड़ के नहीं जाएगा, जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। लेट्स से अगर माउंटेन ट्रैक करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने ये एसी छोड़ के जाना पड़ेगा, अपनी कार वार छोड़ के जाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे माउंटेन ट्रैकिंग होती है, और आपको माउंटेन चढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे कंफर्ट जोन में रह के माउंटेन ट्रैकिंग नहीं कर सकते, आपको उसी एटमॉस्फेयर में जाके करना पड़ेगा, वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते। इस पर्सन भी का भी यही है कि अभी इसको करना है तो बस करना है, जो भी करना है, और उसको ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे साथ चलो या किसी को साथ लेके चलना है। और कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि अब वो टाइम आ गया जहाँ पे वो जो भी उसको थोड़ा टाइम खुद के लिए चाहिए, राइट। हो सकता है कि वो अपनी कोई रिलीजियस जर्नी पे जा रहा हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहा हो, बट कहीं ना कहीं ही वॉन्ट्स द टाइम फॉर हिमसेल्फ, मतलब अकेले, उसको किसी के साथ नहीं चाहिए, करेक्ट। अभी हम देखते हैं अगर ये मनी या फिनेंसेस में कार्ड आता है तो कैसा रहता है। अगर फिनेंसेस में कार्ड आता है तो ये पर्सन की ने जितना भी इन्वेस्ट किया बहुत अच्छा करा है, कोई फिनेंसेस के इसको इशू नहीं थे, लेकिन इसको कुछ अच्छा करना था, मे बी अब है ना उससे उसको कुछ अलग करना है, या तो कुछ ऐसा है, या तो कुछ मिसिंग है, ठीक है, वो करना चाहते हैं, या कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका शायद उसे एक्सपीरियंस भी ना हो, ठीक है, शायद वो वैसे बहुत एक्सपीरियंस हो क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है, और लेकिन अभी वो क्या करे, वो खुद अकेले स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, अभी थोड़ा वेट कर लो फिर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आगे क्या होगा आपको नहीं पता, ठीक है, बहुत अनसर्टेन है। मैं बोलूँ ना, स्टेबिलिटी के से ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजेस दिख रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आपके लिए एक नया, एकदम नया सब कुछ, आप पहले नॉलेज इकट्ठी कर लो, उसके बाद आप कुछ करो। और अगर आपने कोई बाई चांस, ये देखो एक कप यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, तो हो सकता है ही हैज़ लॉस्ट समथिंग, कोई
अचीवमेंट जो उसमें इसने डाला था बट उसको नहीं मिला, तो लेट गो करो, उसको पकड़ के मत बैठो, ठीक है। वो जो खुल गया उसके लिए वो क्या करे कि नहीं मैंने वो मिस कैसे कर दिया, मेरा वो लॉस कैसे हो गया, मुझे तो वो वापस चाहिए, या उससे वो बहुत दुखी होके जा रहा है कि मैंने इतना कुछ किया फिर भी मेरे को नहीं मिला, ठीक है। तो आपको ना उस फ्रेम से बाहर आना है, जो हो गया सो हो गया, पास को जाने दो और आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो, करेक्ट। अगर ये रिलेशनशिप, ये कार्ड रिलेशनशिप में बहुत आता है, ठीक है, फिनेंसेस में तो इतना नहीं आता, रिलेशनशिप में ये कार्ड बहुत आता है। रिलेशनशिप में ये कार्ड क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिलेशनशिप में अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये करते हैं कि पर्सन कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है, वो बस एक रिलेशनशिप में है इसलिए है, बट वो उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता है। तो अगर ऐसा है तो आपको अपने पार्टनर को बहुत क्लियर कर देना चाहिए ये चीज़, क्योंकि दैट पर्सन इज़ बीइंग अफेक्टेड। ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते, ऐसा नहीं किसी और रिलेशनशिप में जानते, नहीं, ही वॉन्ट्स सम टाइम अलोन। उसको या तो ब्रेक चाहिए या रिलेशनशिप ओवर करना है, बट वो अपने रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर रहा। और अगर आप सिंगल हो तो ये भी दिखाता है कि आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, आप रिलेशनशिप के नाम से ही डरते हो, या तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है, कोई हार्ट अटैक, कोई मतलब कहते हैं ना हार्ट ब्रेक हुआ है, या किसी ने कुछ कहते हैं ना रिलेशनशिप में आपका एक्सपीरियंस रिलेशनशिप के साथ अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप से डरते हो। अगर कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आता भी है तो आप दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हो, आप नहीं रिलेशनशिप में बिलीव करते, आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है और आप जस्ट मूव ऑन कर जाते हो, ठीक है। मूव ऑन मतलब कोई पर्सन अगर आपकी तरफ भी आता है तो आप डायरेक्शन ही चेंज कर लेते हो, आप रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते। और बाकी कपल के है कि तो अगर आपको लग रहा है तो आप बैठ के बात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पर्सन कोई एक तो है, या तो वो पर्सन खुद सेटिस्फाई नहीं है, या फिर इस रिलेशनशिप में ये भी मतलब हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप से दूर जाने वाला है, मूव ऑन करने वाला है, वो रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला। तो आप उसको बता सकते हो ऐसा हो सकता है, तो बी प्रिपेयर, और अभी कोई प्रॉब्लम है तो अब अभी बात करके सॉर्ट आउट कर लो, कि वरना सिचुएशन ऐसी हो सकती है, करेक्ट। और अगर हेल्थ में ये कार्ड आता है तो हेल्थ में भी यही है कि आप बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, फॉलो नहीं कर रहे हो चीज़ें, और या फिर ये भी है कि आपने बहुत कुछ किया बट आपको रिजल्ट्स उतने नहीं मिले, तो अब आप कह रहे हो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मुझे अब मेरे को कुछ फॉलो नहीं करना, मुझे वो करना है जो मेरा मन करेगा, ठीक है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगा। मैं अब बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया, ये भी करके देख लिया, मैंने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना, ये जितना फ़र्क पड़ गया ठीक है, अब आगे का देखेंगे, वो एटीट्यूड भी दिख रहा है, राइट। सो हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे ना फेडअप भी हो सकती है, कार्ड फेडअप का भी दिखाता है, बस यार बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, बस अब मुझे और नहीं करना, या फिर मैंने बहुत काम कर लिया अब मुझे और नहीं करना, या फिर मैंने बहुत काम किया मेरा फिर भी कुछ मिसिंग रह गया, मुझे वो करना है, मुझे उस मिसिंग को फिल करना है, ठीक है। या फिर मैंने बहुत अचीव तो बहुत कर लिया लेकिन फिर भी है ना मैंने अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, मेरा जो एक सपना था वो तो रह गया, अब मैं वो सपना पूरा करूँगा। ये कार्ड ये सब चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ये कार्ड एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाता है, वो दिखाते हैं लेट गो, ठीक है, जो था उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। रीज़न कोई भी हो सकता है, आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप उसको पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, लाइफ इज़ टू मूव ऑन, तो आगे बढ़ो, ठीक है, और हमेशा कुछ ना कुछ नया करो। येस नो में का ज़्यादातर नो ही होता है, ठीक है। और फिर भी अगर आप, दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्ड, फिर भी अगर आपके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।